अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बावर्ची स्टाइल शादियों वाला गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी, जो कि टेस्ट में बहुत मज़ेदार होता है और ये बनाने में उतना ही आसान भी है। तो चलिए देख लेते हैं इसे हम किस तरह से बनाकर तैयार करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो गाजर को कद्दूकस कर लिया है और अब सबसे पहले क्या करना है कि गाजर को फ्लेम को ऑन कर लेना है और 5 मिनट तक के इसके जो गाजर का अपना पानी होता है उसे सुखा लेना है। फ्लेम को हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक के पका लीजिएगा। इससे क्या होता है कि गाजर की जो अपनी कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसका अपना पानी भी ख़त्म हो जाता है। तो आप देखेंगे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे और गाजर का जो अपना पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसका जो कलर होगा वो हल्का सा बदल जाता है। बस इतना ही से पकाना होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो बदल गया है। तो जब आपको लगे कि गाजर का पानी ख़त्म हो गया उसके बाद इसमें दूध डाला जाएगा। दूध 1 किलो गाजर के लिए सिर्फ 1 कप दूध का इस्तेमाल किया जाएगा और 1 कप जो है वो 250 ml का है। आज इस वीडियो में आप 1 किलो गाजर का परफेक्ट मेजरमेंट देखेंगे, जिससे अगर आपने इस तरह से बना लिया तो आपका गाजर का हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो पहले दूध को डाल दिया और अब दूध के साथ इसको गाजर को बॉईल कर लेना है। तो फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इस 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। सिर्फ 8 से 10 मिनट में गाजर दूध के साथ इतनी बॉयल हो जाएगी कि अच्छे से पक जाएगी और दूध जो होगा गाजर का वो पकने के बाद सूख जाएगा। इतना इसे हमें पकाना रहता है। इस हलवे को बनाने में सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो इसी वक्त लगता है जबकि दूध के साथ गाजर को पकाया जाता है। एक बार जब ये पक जाती है उसके बाद बहुत ही कम टाइम में ये हलवा तैयार हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर जो दूध है वो सूख चुका है। तो अब इसके अंदर शक्कर डाली जाएगी। शक्कर इसके अंदर सिर्फ 1 कप डालेंगे। आप यहाँ पर शक्कर को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 1 कप जो रेशियो 1 किलो के लिए एकदम परफेक्ट है। और साथ में इसमें जा रहा है देसी घी और यहाँ पर डालडा, दोनों को मिला के डाला है जो कि 125 ml के करीब है। अब इन दोनों चीज़ों को गाजर के साथ अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर इस स्टेप पे गाजर की भुनाई की जाएगी। तो फ्लेम को हाई ही रखिएगा और हाई फ्लेम पर शक्कर जब तक कि पूरी तरह से घुल नहीं जाती, इसमें मिक्स नहीं हो जाती, तब तक इसे पकाएंगे जब तक कि घी पूरी तरह से निकल के बाहर नहीं आ जाता है। करीब 6 से 7 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पर और ये शक्कर अच्छे से इसके अंदर मिक्स भी हो जाएगी और घी साइड्स में निकल के आ भी जाएगा। तब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शक्कर इसमें घुल गई है, मेल्ट हो चुकी है और ये साइड्स में देखिए अभी थोड़ा सा ये अब पानी छोड़ेगी। उसके बाद ये सूख करके ये अलग हो जाएगा जब इसमें घी, तब तक इसे भुना जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे लगातार भूनना है, इस तरह से चलाते रहना है। इस स्टेप पर भुनाई कर लेने से गाजर के और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शक्कर जो है घुल गई है और इसमें पानी छूटता हुआ नज़र आ रहा है। हलवे को हमने पूरी तरह से हाई फ्लेम पर ही पकाया था। अगर आप चाहें तो फ्लेम को लो कर लें, लेकिन अगर आप खड़े हुए हैं तो आपको फ्लेम को लो करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट ये बन जाता है। टोटल इसको भुनने में लगे थे 8 से 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हलवा है आप देख सकते हैं साइड में घी छूट गया है और शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जब फ्लेम को ऑफ कर देना है उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जो कि हमने ऐड किए हैं। फ्लेम को ऑफ करने के बाद जबकि हलवा पूरी तरह से भुन जाए तो उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें छोटी इलायची के दाने, जिसे दरदरा सा कूट लिया है जिससे कि अच्छा टेस्ट आता है। इसमें 4 छोटी इलायची के दाने का इस्तेमाल किया गया है 1 किलो गाजर के हलवे के लिए। और अब ये खास इंग्रेडिएंट ये है मीठा इत्र, जो कि शादियों में हलवाई लोग डालते हैं और जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। इसे 4 से 5 ड्रॉप डालिए मीठा इत्र। ये आपको आसानी से किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे खोया। खोया हम इसमें सिर्फ आधा कप ही डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में इसके ऊपर सर्व करते वक्त डाला जाएगा। तो अभी मिक्स करने के लिए सिर्फ आधा कप खोया ही डाला है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं अपनी पसंद के। इसमें हमारे पास बारीक कटे हुए बादाम, चिरौंजी, किशमिश और काजू हैं, ये हमें डालना है और उसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। फ्लेम को ऑफ करने के बाद ये सारी चीज़ डालिएगा। इन सारी चीज़ों को फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही डाला जाता है, जिससे कि इलायची के दानों की खुशबू इसके अंदर रहती है। साथ में खोया पूरी तरह से घुल नहीं जाता है, थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है जो कि दिखने में अच्छा लगता है। तो बस फ्रेंड देखिए इसे मिक्स कर लिया जा रहा है अच्छे से, जिससे कि खोया देखिए इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा तोड़ के इस तरह से मिलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा सा लुक देता है हलवे को। और ये हलवा एकदम तैयार है। अब बस इसे सर्व करना रह गया। तो चलिए दिखाते हैं आपको सर्व करके। आप इस हलवे को जैसा चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। इसको सर्व करना बहुत ही मेन स्टेप है, जिससे कि इसका लुक बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जो हलवा तैयार किया वो सारा का सारा अपनी डिश में निकाल लेते हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए जिस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा वो एडिशनल है। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर मत करें, ऐसे ही खा लें। ये भी ऐसे बहुत अच्छा है और पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका है। तो सारा हलवा हमने निकाल लिया है डिश में और अब इसके किनारे किनारे से खोए डालेंगे। खोया को पहले हाथ से छोटा छोटा कर लीजिएगा, बड़ा पार्ट मत रखिएगा, दिखने में अच्छा नहीं लगता है। हाथ से छोटा छोटा कर लीजिएगा और सारी तरफ से इस तरह से डाल दीजिएगा।
इसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए बादाम, किशमिश, चिरौंजी। यहाँ पर आप जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं अपनी पसंद के यहाँ पर डाल देते हैं, जिससे कि इसका लुक और भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से गाजर के हलवे को अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।